नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में कोरोना के 55,000 से ज्यादा नए संक्रमित, तो हरियाणा में भी मिले 623 नए मामले। अपने पैतृक गांव पहुंचे वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया पौधारोपण। इस साल 1.25 करोड़ पेड़ लगाने की कही बात। सीआईडी प्रमुख अनिल राव के सम्मान में परेड का आयोजन। राव ने पुलिस की नौकरी को बताया जनता की सेवा का सुअवसर। और बर्खास्त पीटीआई के समर्थन में धमतान तपा के पूर्व प्रधान ने की आत्मदाह की कोशिश। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। अब खबरें विस्तार से। जींद में धरना दे रहे बर्खास्त शिक्षकों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। शिक्षकों के समर्थन में धमतान तपा के पूर्व प्रधान ने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। वहीं शिक्षकों ने विरोध करते हुए पुलिस से हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल जींद में लगातार बर्खास्त पीटीआई शिक्षक धरना देकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना आज भी चल रहा था, साथ ही वहां पर पुलिस बल भी मौजूद था। इसी बीच धमतान तपा के पूर्व प्रधान रंगीराम इस धरना स्थल पर पहुंच जाते हैं। पुलिस का कहना है कि रंगीराम ने तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। आत्मदाह से पहले ही पुलिस कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद धरना दे रहे शिक्षक भी वहां पर पहुंच गए और उन्हें छुड़वाने की कोशिश करने लगे। जब नहीं छोड़ा गया तो शिक्षक हाथापाई और धक्का मुक्की करने लगे। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया। वहीं शिक्षकों का आरोप है कि शांति से धरना चल रहा था, पुलिस ने जानबूझकर लाठीचार्ज करते हुए सभी को पीटा है। समर्थन में रंगीराम प्रधान धमतान तपा पूर्व प्रधान, उन्होंने आज पहले रोहतक में कहा था कि मैं इनके संबंध में आत्मदाह करूँगा। उसके बाद वो अचानक यहाँ जींद में पहुँच गया और गाड़ी में से जैसे उसको देखा पुलिस ने काबू करने की कोशिश करी। उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगाने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया, काबू कर लिया और उसको आग नहीं लगाने दी। जब उसको पुलिस काबू कर रही थी तो ये जो पीटीआई अध्यापक है, इन्होंने एकदम उसके पास नज़दीक आकर उसको छुड़वाने की कोशिश की। तब उसमें पुलिस के साथ जो पीटीआई अध्यापक है उनके साथ धक्का मुक्की हुई और हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। देश में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में पहली बार 55,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही 779 लोगों की मौत हुई है। देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 16 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं 35,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 16,38,871 हो गई है। इनमें 5,45,318 एक्टिव केस हैं। तो वहीं हरियाणा में कोरोना से 4 और मरीजों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में 2, अंबाला में, नूंह में एक मरीज में दम तोड़ दिया है। उधर हरियाणा में 623 संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 24 घंटों में 920 मरीज ठीक हुए हैं। 4 और मौतों के बाद अब हरियाणा में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 417 हो गई है, जबकि 131 मरीजों की हालत गंभीर है। यमुनानगर में अपने पैतृक गांव बहादुरपुर में औषधीय फल उद्यान कार्यक्रम में वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण किया। अपने पैतृक गांव में पौधारोपण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बचपन की याद को ताजा किया और जिस जगह से उद्यान बनाया गया उससे जुड़ा अनुभव साझा किया। इसके बाद यमुना किनारे गांव ममदूबास में पौधारोपण किया। वन मंत्री ने बताया कि इस वर्ष 1.25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और खास बात यह है कि इस बार 100% वृक्ष जीवित रहें, ये हमारा टारगेट है। वहीं वन विभाग में जो गार्ड की कमी है उस पर विचार चल रहा है। जल्द ही उनकी भी रिक्रूटमेंट की जाएगी। अभी वृक्ष मित्र को रखा जा रहा है। लंबे टाइम से यहाँ कुछ भी नहीं था इस प्रकार का और ये खाली जमीन पड़ी थी। जमीन अच्छी है ये, तो
गांव ने, सरपंच साहब ने, सब ने ये ज़मीन बाग के लिए दी। और इसमें आज हमने काफ़ी आम के भी और दूसरे और पेड़ भी, जो औषधीय पेड़ हैं, वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में लगाए। मेरे ख्याल के 20 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन ऐसे दी है। हाँ जी। जिसमें सारे के सारे लगे, तो आने वाले टाइम में इससे जहाँ पंचायत की आमदनी भी बढ़ेगी, वहीं पर्यावरण को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ये सारा देखने के बाद अभी पानीपत से सरपंच हैं, वो हमारे पास आए और उन्होंने 500 एकड़ देने की हमारे साथ बात। हरियाणा सरकार ने राज्य के श्रमिकों के हितार्थ अहम कदम उठाया है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने वाली सभी पंजीकृत साइटों और संस्थानों को अगले 6 महीनों में हरियाणा उद्योग मेमोरेंडम के साथ जोड़ने का फैसला लिया है। इससे श्रमिकों को ईएसआई और ईपीएफ का पूरा लाभ मिलना सुनिश्चित हो सकेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने, जिनके पास श्रम विभाग का प्रभार है, उनकी अगुवाई में गुरुग्राम में स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड की दूसरी बैठक की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले 6 महीने में ये सुनियोजित किया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने वाले संस्थानों के पास HUM नंबर अवश्य हो। इसके अंतर्गत ठेकेदारों और श्रमिकों का पंजीकरण उनके आधार पर नंबर के साथ जरूर जोड़ा जाए। श्रम विभाग से पुष्टि करने के बाद ऐसे हर संस्थान का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 1 फरवरी 2021 के बाद अगर कोई ठेकेदार और संस्थान पंजीकृत नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में हरियाणा प्रदेश की सीआईडी प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार राव ने सेवानिवृत्त अफसर पर सम्मान विदाई परेड का आयोजन किया गया। 32 साल के सफल सेवाकाल के बाद अनिल कुमार राव सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर सशस्त्र पुलिस टुकड़ी की सलामी ली। अकादमी निदेशक योगेंद्र नेहरा ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस सेवा मात्र नौकरी नहीं है, अपितु जनता की सेवा करने का सुअवसर है, जो भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। पुलिस विभाग में एक फरियादी को तुरंत राहत प्रदान करने का मौका होता है, इसलिए पुलिस को संवेदनशीलता से सामने वाले फरियादी की स्थिति को समझते हुए उसे कानून संगत राहत उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में सफलता के लिए अपने गुरुजनों और अपने वरिष्ठ अधिकारियों और साथी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जीवन भर शिक्षार्थी बने रहना चाहिए। बवानीखेड़ा में सर्व कर्मचारी संघ ने 1983 पीटीआई की बहाली की मांगों को लेकर शहर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हल्का विधायक और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांगे पूरी नहीं होने तक ऐसे ही धरने प्रदर्शन करने और 9 अगस्त को जेल भरो आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें 1 जून को निष्कासित किया था, जिसके बाद से आज सभी पीटीआई आज सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी परेशानियों की और कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। जबकि 1983 पीटीआई आज अपनी बहाली की मांग को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज 2 महीने हो चुके हैं, पीटीआई कर्मचारी बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। सरकार कह रही है कि ये कोर्ट का फैसला है, जबकि कोर्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पीटीआई दोषी है। सरकार अपनी विधायी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तुरंत अध्यादेश लाकर पीटीआई बहाली कर सकती है। इंद्री उपमंडल के गांव खेड़ा में युवा संगठन की ओर से शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 95 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। इस अवसर पर इंद्री के डीएसपी रमेश चंद्र मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। डीएसपी रमेश चंद्र ने रिबन काटकर और शहीद के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। इस मौके पर डीएसपी ने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्तदान करने से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु दिया गया रक्त कुछ ही दिनों में पूरा हो जाता है। उन्होंने कहा कि रक्त को कोई अन्य विकल्प नहीं है। रक्तदान करने से कई बीमारियों से बचाव हो जाता है। उन्होंने युवाओं को अपील की कि वो इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। युवा संगठन के अध्यक्ष अनुज शर्मा ने कहा कि समय समय पर संस्थान की ओर से समाज सेवा के काम किए जाते हैं। वहीं समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज के रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सहयोग से युवा संगठन ने सभी मित्रवासियों ने पहले बार गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस रक्तदान शिविर को चलाने का मेन मुद्दा ये है कि जो गांव में युवा जो है नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, हो सके युवा नशे से छूट जाए। इस अच्छे काम को देख के एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है और इसी मंशा से हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और इसमें मेरी ग्राम पंचायत का बहुत सहयोग है और गाँववासियों ने भी बहुत सहयोग दिया है।
गांव खेड़ा में ब्लड डोनेशन का कैंप लगा गया है, जिसको मुझे आने का मौका दिया गया है और मैंने देखा है कि काफ़ी मात्रा में लोग ब्लड को डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। जो इस प्रकार से ब्लड को डोनेट करने में कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, बल्कि उसकी खाना पूर्ति हो जाती है। जो भी ब्लड गहरा हो जाता है उसमें थोड़ा हल्कापन हो जाता है, उसमें बीपी में भी, दूसरी सुविधा में, बीमारियों में भी बड़ा सा लाभदायक होता है। इस प्रकार से ब्लड को डोनेट करने में कोई किसी प्रकार का शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं। मैं ख़ास तौर पर युवाओं को इस बात का मैसेज देना चाहता हूं कि इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले। रतिया इलाके में लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 8 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे एसडीओ कॉम्प्लेक्स में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इमारत निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगा है। इस इमारत के निर्माण से पहले राजमिस्त्री रह चुके हरविंदर सिंह और उनके पिता ने इमारत निर्माण में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हरविंदर सिंह का कहना है कि इस इमारत के निर्माण के दौरान घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इमारत में जितना लोहे की सरिये की इस्तेमाल होनी चाहिए थी, इसे उसकी 1/3 सरिया ही इमारत में निर्माण में लगाया जा रहा है। वहीं इमारत में लगने वाली स्टील को भी स्क्रैप का स्टील बताया गया है। इस मामले में शिकायतकर्ता हरविंदर सिंह का कहना है कि इस इमारत के निर्माण में ऊपर से नीचे तक अफसरशाही की मिलीभगत है। हरविंदर सिंह के द्वारा इस मामले की शिकायत सीएम विंडो और विजिलेंस में भी की गई है। लैके टॉप की जी स्लैब तक हर चीज़ च कपला है तो फुटिंग च इन्होंने 30 ਤੋਂ 40% सरिया घट पाया हुआ है। बिल्डिंग के कॉलम ने 1-1 2-2 फुट इन्होंने जैक लवा के सरकाए हुए ने तो मटीरियल सारे नालों घटिया यूज़ किया होया। मटीरियल की क्वालिटी भी घटिया है, मटीरियल घट क्वांटिटी च लाया होया। स्टील भी इन्होंने स्क्रैप का यूज़ किया होया, मोस्टली सारा फुटिंग च स्क्रैप का स्टील यूज़ होया होया। फुटिंग बन रही है, उसमें जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है वो हमारे एज पर पीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन से जांच करके उसके बाद ही लगने दिया जाता है। और जो कोई शिकायत आई है तो उसके बाद जांच कर रहे हैं। जांच उसकी कंप्लेंट एक आई हुई है तो अकॉर्डिंगली जांच की जा रही है उसके साथ। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।